इसमें हम पूरे सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल्स क्या होता है, जो कि किसी भी मतलब एक यूनिट है जो इससे छोटी यूनिट नहीं हो सकती, जो कि लिविंग थिंग हो सकती है, बैक्टीरिया और वायरस को छोड़ के। ठीक, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं एक्सेप्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस फर्स्ट पैरा में तो कुछ नहीं है, यहाँ से देखते हैं इस पैरा से हम। तो ये है व्हाट इज सेल। इसमें सवाल पूछा गया है व्हाट इज सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड, मतलब वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट होते हैं, वो अकेले मतलब जीवित रहते हैं, उनका एग्जिस्टेंस है अकेले का, और परफॉर्म करते हैं एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंस्टॉल इंडिपेंडेंट लिविंग। सेल के बिना एक लिविंग थिंग नहीं होता, मतलब सेल के अलावा कुछ भी उसमें गायब है सेल में, तो वो एक इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कहलाएगा। Hence, a cell is the fundamental structure and functional unit of all living organisms. Anderson von Leeuwenhoek first showed and described a living live cell. जो एंडर वॉन ल्यूवेनहॉक है, इसने सबसे पहला लिविंग सेल के बारे में बताया था। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को लेटर डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को सेल के अंदर बताया था। द इन्वेंशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cells. जब धीरे धीरे हमारा माइक्रोस्कोप्स आने लगे, इन्वेंशन होने लगा और डिटेल में, ठीक है, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी फिर डेवलप हुआ, तो हम जो भी सेल है उसको और अच्छे से हम पढ़ पाते हैं। इसके बाद इसके डेवलप होने के बाद और अच्छे से हम इसको पढ़ सकते थे हम। फिर आते हैं सेल थ्योरी। इन 1838 माल्थियस स्कल्डन, अ जर्मन बोटनिस्ट थे, ये एग्जामाइंड लार्ज नंबर। बोटनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट एट अबाउट द सेम टाइम। उसी समय में एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था थ्योडर एक साइंटिस्ट था, थ्योडर स्वान। 1839 में ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, जूलॉजिस्ट जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं। स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, इसने बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं उसमें एक आउटर लेयर होती है जिसको आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, मतलब इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। He showed, based on his studies and plant tissue, that the presence of a cell wall is a unique characteristic of a plant। और इसने ये भी बताया था कि जो सेल वॉल की जो प्रेजेंस होता है वो प्लांट्स सेल की कैरेक्टरिस्टिक है, प्लांट में पाया जाता है, प्लांट सेल में सिर्फ सेल में पाया जाता है। और भी जैसे फंगी हो गया, इन सब में पाया जाता है, मतलब एनिमल्स में नहीं पाया जाता है ये सेल वॉल। किसी भी एनिमल्स में आपको सेल वॉल नहीं देखने को मिलेगा सेल में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सचुअन proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells। मतलब जो भी बॉडी होती है प्लांट एंड एनिमल्स की वो सेल्स या फिर सेल के प्रोडक्ट से बनी होती है। उसके बाद आते हैं जो सील्डन एंड स्वान था। सील्डन स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। इन्होंने साथ में मिलके मतलब इनके जो जिन्होंने खोज किया था उसको मिला के एक रिजल्ट निकाला गया, जिसके हिसाब से कहा जाता है कि दिस थ्योरी इज नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड। ये नहीं बताता कि कैसे न्यू सेल बनता है, तो कुछ बताता है। तो जैसे देखते हैं अभी रुडोल्फ विर्चो 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने बताया था, जिसको ओमनी सेलुला कहते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसने बताया था रुडोल्फ विर्चो ने कि जो भी सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, जो पहले सेल्स होते हैं उसी से नया सेल्स बनता है। ये मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ सील्डन
टू गिव द सेल थ्योरी फाइनल शेप। फिर एक सेल थ्योरी दी गई थी, एक फाइनल शेप सेल थ्योरी की। सेल, तो ये है हमारा सेल थ्योरी 1। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो सेल या फिर सेल्स के प्रोडक्ट से बना होगा। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारे जो सेल्स होंगे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनेंगे। एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे हम सेल के ओवरव्यू देखते हैं। यू कैन सेल विच इज़ टिपिकल प्लांट सेल। जो अनल सेल होता है वो जो कि टिपिकल प्लांट सेल है, हैज़ ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल। इसके बाद सेल वॉल होता है क्योंकि प्लांट सेल है। एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विदिन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। उसके मतलब सेल वॉल होगा, उसके अंदर फिर सेल मेम्ब्रेन होता है। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द delimiting the structure of the cells. Delimiting मतलब delimiting structure of the cell। मतलब जो हाइड्रोजन मेम्ब्रेन होता है वो एक लिमिट कर देता है किसी भी स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर को। Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus। उसके अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इन सबको बाद में डिटेल में भी हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स। इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल। फिर उसमें क्रोमोसोम्स में जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। Cells that have membrane-bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane-bound nuclei are called prokaryotic। तो इसमें बताया गया है यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक। जिन सेल में न्यूक्लियस के आसपास एक मेम्ब्रेन बना होता है तो उसको हम यूकारियोटिक बोलते हैं। जिसमें नहीं बना होता है उसको हम प्रोकारियोट बोलते हैं। यूकारियोट जो है वो थोड़े न्यू मॉडल के हैं और प्रोकारियोट बहुत ज़्यादा एंशिएंट, बहुत पुराने बैक्टीरिया होते हैं, मतलब सेल्स होते हैं। हमारा जो सेल्स है वो यूकारियोट्स है। ये यूकारियोट्स प्रोकारियोट्स देखे भी हम मोनेरा, प्रतिष्ठा, फंगी, एनिमलिया, ये सब किंगडम्स, 5 किंगडम हम देखे थे चैप्टर 2 में, तो देखना हो तो देख लीजिए उसको भी। इन बोथ प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोटिक cells a semi-fluid matrix called cytoplasm occupy the volume of the cell। दोनों में प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक सेल में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो कि पूरे सेल में फैला होता है। और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, वो भी एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। The cytoplasm is the main arena of the cellular activity in both the plant and animal cells। जो साइटोप्लाज्म होता है वही मेन एरिया होता है जहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है। Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state। Various chemical reactions होता है यहाँ पे जिससे कि एक सेल जो होता है वो लिविंग स्टेट में होता है। Beside the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane bound distinct structure called organelles। न्यूक्लियस के अलावा और भी बहुत कुछ पाया जाता है सेल्स में, उसको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सब ये कुछ ऑर्गेनल्स है जो कि सेल्स में पाए जाते हैं। The prokaryotic cells lack such membrane bound organelles। और जो प्रोकार्योट्स होते हैं उनमें ये सब नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस। राइबोसोम जो है उसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, मतलब नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल से होते हैं जो कि सेल्स में दिखते हैं, ऑल सेल्स में दिखते हैं, बोथ यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक। विदिन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द 2 ऑर्गेनल्स। मतलब राइबोसोम जो होता है वो साइटोप्लाज्म में भी देखने को मिलता है। और 2 ऑर्गेनल्स है जिसमें पाया जाता है और उन 2 ऑर्गेनल का नाम है क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स में देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया जो है 2 रंग देखने को मिलेगा,
क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लाज्मा में देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया और जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है दोनों में देखने को मिलेगा। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कॉल्ड सेंट्रियोल विच हेल्प इन सेल डिवीजन। सेंट्रियोल्स भी देखने को मिलेगा एनिमल सेल्स में, जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है। फिर आते हैं सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। सेल साइज एक्टिविटी में बहुत डिफर करते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, माइकोप्लाज्मास, द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर। मतलब जो माइकोप्लाज्मा है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब सबसे छोटा सेल है और उसकी जो लेंथ है वो सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर है। जबकि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का दे रखा है इसमें कितना होता है। बैक्टीरिया कुड भी 3 to 5 माइक्रोमीटर। मतलब जो बैक्टीरिया होता है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है और वो 0.3 मतलब बैक्टीरिया से भी छोटा सेल है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो सबसे बड़ा सेल होता है वो ऑस्ट्रिच का एग है। अमंग मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म्स ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर। जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो 7.0 माइक्रोमीटर का होता है डायमीटर में। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। नर्व सेल जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट सेल में आता है। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप में भी डिफरेंट होता है। दे मे बी डिस्क लाइक पॉलीगोनल, कॉलमनर, cuboid, thread-like, even irregular. The shape of the shell may vary with the function of they perform. अपने फंक्शन के आधार पे भी वो वेरी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की ओर। इसमें कुछ फोटो दे रखे हैं। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल जो कि एमोबॉइड होता है। रेड ब्लड सेल राउंड एंड बाइकॉन्केव। columnar epithelial cell, nerve cell, and the trachea, mesophyll cell, round and oval. प्रोकैरियोटिक सेल को और बढ़ते हैं हम। The prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasm and PPLO। PPLO को हम प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। They are generally smaller and multiply more rapidly than eukaryotic cells। बहुत जल्दी वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब वो डिवाइड कर सकते हैं जल्दी। They may वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। वो शेप एंड साइज में बहुत मतलब डिफरेंट है उसके पाए जा सकते हैं। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बेसिली। जो 4 बेसिक है वो है बेसिली जो कि रोड्स लाइक है, कोकी जो कि स्पाइरल, विब्रियो कॉमा शेप, स्पाइरला ये हम पहले भी देख चुके हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane। जो सारे प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें सेल वॉल होता है, मतलब सारे प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल देखने को मिलेगा। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। There is no well-defined nucleus। The genetic material is basically naked। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही पाया जाएगा। नोटेबल बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा उसको कवर नहीं किया जाता है।
In addition to the genomic DNA, the single chromosome circular DNA. Many bacteria have the small circular DNA. बहुत से बैक्टीरिया के पास स्मॉलर स्मॉल सर्कुलर DNA, छोटे सर्कुलर DNA होते हैं आउटसाइड द जीनोम DNA. These smaller DNA are called plastid, और इसको हम प्लास्टिड बोलते हैं. The plasmid बोलते हैं इसको. The plasmid DNA confers certain unique phenotypic characteristic to such bacteria. मतलब ये जो प्लाज्मिड है वो जेनेटिक मटेरियल होता है DNA इसमें बैक्टीरिया में. One such character is resistant to antibiotic. In higher classes, you will learn about plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. जो प्लाज्मिड होता है उसी को हम इस्तेमाल करते हैं जब हमको कोई DNA में एक्सचेंज करना होता है, DNA फेरबदल करना होता है बायोटेक्नोलॉजी में. क्लास 12 में इसके बारे में डिटेल में देखेंगे. इसमें भी DNA is used to monitor the nuclear membrane. यहाँ पे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज बाउंड इन यूकैरियोट्स. ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड होता है यूकैरियोट्स में. न्यूक्लियस को बाउंड करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. नो ऑर्गेनल लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स. जो भी ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स को देखने को मिलता है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता है एक्सेप्ट राइबोसोम को छोड़ के. प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन. कुछ यूनिक चीज़ पाई जाती है इंक्लूजन के फॉर्म में. स्पेशलाइज्ड differentiated form of cell membrane called mesomers. Mesomer होता है is the characteristic of prokaryotes की characteristic होती है. They are essentially infolding of cell membrane. ये generally cell membrane की folding होते हैं mesomers. ये हमारा टिपिकल यूकैरियोटिक बैक्टीरिया सेल जो कि 10 से 20 माइक्रोमीटर का है. और टिपिकल बैक्टीरिया जो होता है वो 1 से 2 माइक्रोमीटर. PPL जो है अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर. और वायरस जो होता है 0.02 to 0.0 माइक्रोमीटर तक देखने को मिलता है. इसके बाद हम चलते हैं सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन. सेल एनवेलप मतलब उसकी जो सेल के ऊपर जो भी कवरिंग पाई जाती है बॉडी को, मतलब उसके जो सेल्स के स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए उसके तरफ पड़ते हैं. मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स particularly the bacterial cells have a chemically complex cell envelope. केमिकल से बना हुआ कुछ सेल एनवेलप देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स में. द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंडेड 3 लेयर स्ट्रक्चर्स. 3 लेयर होगा. द आउटर मोस्ट जो होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक, ग्लाइकोकैलिक्स होगा फिर सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा. ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन. अलग अलग फंक्शन होते हैं सारे लेयर के. दे एक्ट टुगेदर एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट के समान काम करते हैं एक साथ मिलके. बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनवेलप. सेल के एनवेलप के हिसाब से बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं. एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोड्यूसर डेवलप्ड बाय ग्राम विच. मतलब एक ग्राम साइंटिस्ट था, उसके हिसाब से बनाया गया था ये चीज़, जिस पे मतलब स्टेन जब कलर डालते हैं तो कलर को मतलब कलर की वजह से जो इफेक्ट होगा समझ लो. ठीक, तो उसको हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं. जो कलर की वजह से मतलब स्टेन ना हो पाए उसको हम ग्राम नेगेटिव बोलते हैं. दोस्त दैट टेक अप द ग्राम स्टेन. जो भी कलर हम डालेंगे उस स्टेन को अगर वो टेकअप कर ले रहा है तो उसको हम ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे, और जो नहीं कर पा रहा है उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे. ग्लाइकोकैलिक्स differs in composition and thickness among different bacteria. ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो कंपोजिशन और थिकनेस में डिफर करता है डिफरेंट बैक्टीरिया में.
इट कुड बी लूज शेक भी हो सकता है, जिसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं इन किसी में, वाइल इन अदर इट मे बी थिक हो सकता है, टफ हो सकता है, जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। जो सेल वॉल होता है वो शेप एंड साइज भी निर्धारित कर सकता है किसी भी सेल का, और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है, स्ट्रॉन्ग बनाने में काम आता है उसके लिए, मतलब जो बर्स्ट ना कर जाए या फिर कोलैप्स ना कर पाए उसके वजह से। तो बैक्टीरिया में ये होता है इसके सपोर्ट के लिए, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेमी परमिएबल होता है इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल होता है, सब कुछ मतलब वो परमिट नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें परमिट करता है वो अपने हिसाब से, सेमी परमिएबल होता है वो। इंटरेक्ट विद आउटर वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सेमी सिमिलर स्ट्रक्चरल टू दैट ऑफ द यूकारियोट्स। और ये जो परमिएबिलिटी है वो सिमिलर होती है यूकारियोट जैसे, यूकारियोट में देखने को मिलता है। अ सिमिलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन मेसोसोम इज द मेसोसोम्स। सिमिलर मेम्ब्रेन स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है मेसोसोम्स को जैसा हो गया, which is formed by extension of a plasma membrane। plasma membrane के extension से बनता है mesosomes। These extensions are in the form of vessels, tubule and lamellae। इस फॉर्म में होता है। they help in cell wall। ये cell wall को हेल्प करते हैं किस चीज़ में, फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हेल्प करते हैं ये। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रेशन एंड सिक्रेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन और सिक्रेशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है। एंजाइमेटिक कंट्रोल एंड एंजाइमेटिक कंट्रोल को। इन सब प्रोकार्ड्स, कुछ प्रोकार्ड्स में लाइक साइनोबैक्टीरिया जो है वो प्रोकार्योट्स है। देयर आर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, इसमें अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन में देखने को मिलेगा। इनटू द साइटोप्लाज्म में कॉल्ड क्रोमाटोफोर्स, और इसको हम साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा, इसको हम क्रोमाटोफोर्स बोलते हैं। विच कंटेन पिगमेंट, और इसमें पिगमेंट देखने को मिलता है। क्रोमाटोफोर्स, क्रोमा मीन्स कलर। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। जो बैक्टीरिया के सेल होते हैं मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकते हैं, मूव भी करते हैं, नहीं भी मूव कर सकते हैं। अगर मोटाइल है तो दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन, उसके पास एक फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा, ठीक। तो उसके सेल वॉल पे देखने को मिलता है, उसको हम फ्लैजेला बोलते हैं। बैक्टीरिया शो रेंज इन नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, ठीक है। वो भी डिपेंड करता है कितने फ्लैजेला देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया फ्लैजेलम इज कम्पोज ऑफ 3 पार्ट होते हैं बैक्टीरिया के फ्लैजेला में, वो है फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। द फिलामेंट इज लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। जो फिलामेंट होता है वो सेल सरफेस के आउटसाइड की तरफ एक लंबा सा पोर्शन होता है, एक्सटेंशन होता है। बिसाइड फ्लैजेला, पिली एंड फिम्बरी, पिली और फिम्बरी फ्लैजेला का नाम है। पिली और फिम्बरी जो है ऑल्सो सरफेस एक्सटेंशन सरफेस पे देखने को मिलते हैं और बैक्टीरिया पे, बट डो नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी, ये मोटिलिटी में रोल प्ले नहीं करते हैं। द पिली आर एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ ए स्पेशल प्रोटीन, ये स्पेशल प्रोटीन से बना होता है पिली। और जो फिम्बरी होती है आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक fibers sprouting out of the cell. In some bacteria they are known to help attach the bacteria to the rock in streams and also to the host tissue से अटैच होने के लिए या फिर किसी रॉक से अटैच होने में ये फिम्बरी हेल्प करता है। फिर आते हैं राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी। In prokaryotes, ribosomes are associated with the
प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल, जो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स है वो एसोसिएटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक, और दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज। 50 नैनोमीटर और 20 नैनोमीटर साइज में देखने को मिल सकता है। एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, 2 सब यूनिट से बना होता है क्या चीज़, राइबोसोम। हम इस वक्त राइबोसोम के बारे में देख रहे हैं। राइबोसोम जो कि 2 यूनिट से बना होता है, 50S एंड 30S। एस जो है एक कांस्टेंट है, साइंटिस्ट के जो साइंटिस्ट था उसके हिसाब से रखा जाता है ये एस, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है ये यूनिट, विच वन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70S। इन दोनों को एक साथ जब बनते हैं तब इनको राइबोसोम बोलते हैं, जो कि 70S है। प्रोकैरियोट्स राइबोसोम में 70S देखने को मिलता है। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज। यहाँ पे प्रोटीन बनता है, राइबोसोम से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जो mRNA होता है वो हमारे DNA से नॉलेज लेके आता है और फिर राइबोसोम के पास आके प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और जो भी mRNA लेके आता है इंफॉर्मेशन DNA से, जिस चीज़ का प्रोटीन बनाना होता है, तो ये राइबोसोम के द्वारा कोड किया जाएगा फिर उसको, और फिर उसके हिसाब से उसको अरेंज करके फिर एक प्रोटीन बना दिया जाता है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA। सेवरल राइबोसोम अटैच होते हैं सिंगल mRNA से। ठीक, राइबोसोम्स बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो गए एक सिंगल mRNA से। mRNA वो होता है जो DNA से इंफॉर्मेशन लेके आएगा, प्रोटीन किस तरीके का प्रोटीन बनाना है, कौन सा कोड का, वो mRNA के पास होता है, जिसको हम मैसेज RNA भी बोलते हैं या फिर मैसेंजर RNA। एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। मतलब एक mRNA जब बहुत सारे राइबोसोम मिल जाते हैं उसे पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसम बोलते हैं। और जम का मतलब SOM, पॉलीसम का मतलब पॉली मतलब बहुत सारे होगा, जम्स का मतलब होगा कोई स्ट्रक्चर। द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसम्स ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। जो राइबोसोम्स होता है पॉलीसम्स का, वो ट्रांसलेट करता है mRNA को प्रोटीन में। फिर मतलब जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन बनाता है। इंक्लूजन बॉडी, अब इंक्लूजन बॉडी बनाते हैं। Reserve material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion body। जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकार्योटिक सेल्स के, वो स्टोर होता है इन द साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में, जो भी रिजर्व मटेरियल होता है। दीज आर नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं होता है बाय एनी मेम्ब्रेन, लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ठीक, और फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स और Physian granules and glycogen granules. Gas vacuoles are found in blue green and purple and green photosynthesis bacteria। जो गैस वैक्यूल्स है ये जो ब्लू ग्रीन हो गया और पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा गैस वैक्यूल्स। सारे फोटो देख लिए, पिक्चर्स देख चुके हैं वैसे तो। ठीक, तो यहीं समाप्त करते हैं ये लेक्चर। पढ़ाई करते रहिए सब लोग, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्द आ जाएगा। तो सारे लेक्चर हमारे विजिट करते रहें, और इसके पहले भी जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज़ करते रहें, वरना भूल जाएंगे सब कुछ। रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो रिवाइज़ करते रहें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।